इश्क तुझसे हुआ हर दफा। तोबा तोबा भाई तोबा, बंदा घर बैठे बच्चे को पाले, वो अब बताओ तलाक हुई है। उस लड़की ने ना बेहयाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, देखो पालकी चढ़ गई। खुदा अल्लाह ने हक दिया है उसे, ये का खौफ करे अम्मा, ये शरई हक है उसका, और हम कौन होते हैं इस बारे में बोलने वाले। अब हमारा उससे क्या लेना देना, वो निकाह करे या घर से भाग जाए। सही तो कह रहा है रईस। चुप करके बैठी रहे, घर के मामलों में ना बोल। ना वो गुल तुम्हारी बहू है और ना ही नफीस की बीवी। ओ चटपटी, जो मर्जी करे करने दो उसे। सारा कसूर ना इस नफीस का है, और उसे तलाक ना देता, अपनी जबान पे काबू रखता, वो मनहूस मारी जाके वहां याशियां करेगी। छोड़ूंगा नहीं उसे। भुगते, और उसका बच्चा जो है वो फराडिया अहमद पालेगा। कत्ल कर दूंगा दोनों का। भाई कोई पागलपन मत कीजिएगा, प्लीज बैठे। क्या पागलपन है ये, होश करें, बैठिए आप। वो शादी कैसे कर सकती है, मेरा बच्चा है उसके पास। इसकी अम्मा हर वक्त इसको पंप जो करते रहती है, पागल ही तो हो गया है ये। इधर से बड़ी आई पंप कर। प्लीज, आपका उस बच्चे पे कोई हक नहीं, और प्लीज आप लोग चुप करें प्लीज। निकाह करना उसका शरई हक है, बजाय भाई को समझाने के आप भड़काती रहती है ना। और अम्मा आप प्लीज समझाएं इन्हें, इससे पहले हम सबका कोई नुकसान हो जाए। मैं तो हरगिज नहीं रह सकती इन दुश्मनों के बीच में, जैसे गुल की बारी में किया था। क्या पता कल को मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इस मुआशरे में मेरी नाक ही कटवाती कहीं। सीमाएं होती है जो अपनी बेटियों का घर नहीं बसने देती। काश के अब्बा की जगह आप मर जाती। वो दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने मुझे। तुम्हारी शादी अभी इसी वक्त होगी। गुल से मैं निकाह कर चुका हूँ। मैं नहीं मानती किसी निकाह को। नौशी से इस लड़की को तलाक दो। कि वो बच्चा बमुश्किल 3 दिन का है। मैंने कहा तो था तुमसे कि अपने वकील दोस्त से बात करो, और मैंने भी आपको समझाया था। वो उस पे केस करेगा बच्चे की कस्टडी के लिए। कोई भी कोर्ट बच्चे को मां से अलग नहीं करेगा, वो मां है उसकी। बच्चा उसी की गोद में परवान चढ़ेगा। तो जाहिरी सी बात है, इसका मतलब है तुम मेरी मदद करने से इनकार कर रहे हो। हमारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं है बच्चे को अपने पास रखने का। भी केस करेंगे उसका फैसला हमारे खिलाफ ही जाएगा। वजह है लड़की की बदकिरदारी, वजह सबसे बड़ी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, हम कोई कि वो कितनी बदकिरदार है 2 मिनट में जाके कोर्ट में साबित कर सकता हूं। कोर्ट में झूठी गवाही देंगे, आप हल्फ उठा के कोर्ट। अरे चक्कर नहीं चलता रहा उस फ्रॉडिया अमर से उसका, इसमें क्या झूठ है। खुदा का खौफ करें आप लोग, जिसकी वजह से उसने तलाक ली। भाई आप उसे तलाक दे चुके हैं, और हम सब जानते हैं उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। और तो कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही मैं दूंगा। सब चीजों की क्या जरूरत थी। ये गिफ्ट है इसलिए तुम खामोश रहो। एहसानों के तले दबा रहे हो। हाँ भाई बात तो ठीक है, अब क्यों खाला जान? गिफ्ट देने से तो किसी को मना नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं कर ली तुम, लेकिन खाला जान ऐसी कोई बात नहीं, फिर चक्कर लगाऊंगा। खैर मैं अब चलता हूँ। जॉब वाला प्रॉमिस, सुनो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, याद है? हाँ मुझे याद है, लेकिन अभी बहुत जल्दी हो। इसकी टेंशन तुम मत लो, बच्चे को भी तुम्हारी जरूरत है। अम्मा है ना। मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकती। मैं जब जाऊंगी तो अम्मा संभाल लेंगी। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम सिर्फ रेस्ट करो। ठीक है खाला जान, खुदा हाफिज। इतनी जल्दी क्या है नौकरी की? तो आती हूँ मैं, आप तैयार रहिएगा। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अमर वो मुझे पूरा यकीन है कि नफीस के पास ही असद अगवा हो गया है। प्लीज चलो। शादी करना चाह रहा हूँ मैं, गुल से शादी करना चाह रहा हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात। इस तरह तो नहीं गुजार सकती। मर्द के सहारे की जरूरत आखिरी सांस तक रहती है।
ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अब होने वाली है गुल की शादी और यहाँ पे उसकी शादी में होने वाला है बहुत बड़ा तमाशा, क्योंकि यहाँ पे अब उसे पता है कि उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और उस पर जो इल्ज़ाम लग चुका है, अब उस इल्ज़ाम को जो है वो सच साबित करने का टाइम आ चुका है। वो उसे बार बार कहती है मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ, मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठ रही हैं। और तभी वो उसे कह देता है तो क्यों ना उन उंगलियों को अब काट दिया जाए और उन उंगलियों को अब उनकी तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अब गुल जो है वो उससे शादी करेगी और उसकी शादी के बाद अब यहाँ पे उसके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि उसके लिए वो अब हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। हर चीज़ के लिए उसको जो है एक गाइडेंस मिल जाएगा, उसकी ज़िम्मेदार होगा और उसका ख्याल रखेगा। और आखिरकार वो उसका हमेशा से ख्याल रखता आया है, लेकिन अब उसे पूरा हक़ होगा कि वो सबके सामने पूरा हक जता के उसका ख्याल रख सके और अपने बच्चे को भी वो अब सिक्योर फील करेगी, क्योंकि अब उसका बाप उसके साथ होगा। और अब यहाँ पे इन सब सिचुएशन से लड़ते हुए अब यहाँ पे कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मज़ीद यहाँ पे आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएँगे कि अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से अब ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प यहाँ पे आने वाले एपिसोड भी होने वाले हैं। गुल की लाइफ में आने वाली है खुशियाँ और अब देखना ये है कि ये खुशियाँ आखिर कब तक रहेंगी और किस तरह से ये अब गुल की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी और उसको भी अब ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले अब उनकी थोड़ी सी नोक-झोंक होगी और उन्हें जो है अब एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन उसके बाद उनको समझ आ जाएगा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है अटैच्ड हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं। और उससे अच्छा तो उसका हस्बैंड जो है वो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि गुल ने पहले ये एक्सपीरियंस कर लिया था जहाँ पे उसे बिल्कुल भी कोई सुकून या मोहब्बत नहीं मिली थी। अब यहाँ पे उसका भी खुशियों पे पूरा हक है और वो अब यहाँ पे अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी और उसका साथ देगा उसका हस्बैंड। और साथ ही अब यहाँ पे उसकी नंद फिर से उसकी खुशियाँ तबाह करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी और वो बार बार अब यहाँ पे उसका निकाह करना चाहती है ताकि जल्द अज जल्द वो इस घर से रुखसत हो जाए। और यहाँ पे अब उसके लिए उसकी माँ ही फ़ैसला करेगी। उसकी माँ की भी डेथ हो जाएगी तो गुल अकेली रह जाएगी और अकेले दुनिया का सामना करना उसके लिए बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत जल्द आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और दिलचस्प होने वाले हैं। और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी, क्योंकि कहानी हो गई है बहुत ज़्यादा दिलचस्प। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर फन एंड फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे कि किस तरह से आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पे जो है वो गुल के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ होने वाली हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि किस तरह से अब यहाँ पे जो है उसके गुल के दुश्मन जो हैं वो मुंह की खाएंगे और उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि गुल का बुरा चाहने वालों के ख़ुद बुरा हो जाता है और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि अब उसे किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है और मज़ीद आने वाली सिचुएशन को किस तरह से कवर अप करना है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अब होने वाली है गुल की शादी और यहाँ पे उसकी शादी में होने वाला है बहुत बड़ा तमाशा, क्योंकि यहाँ पे अब उसे पता है कि उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और उस पर जो इल्ज़ाम लग चुका है, अब उस इल्ज़ाम को जो है वो सच साबित करने का टाइम आ चुका है। वो उसे बार बार कहती है मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ, मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठ रही हैं। और तभी वो उसे कह देता है तो क्यों ना उन उंगलियों को अब काट दिया जाए और उन उंगलियों को अब उनकी तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अब गुल जो है वो उससे शादी करेगी और उसकी शादी के बाद अब यहाँ पे उसके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि उसके लिए वो अब हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। हर चीज़ के लिए उसको जो है एक गाइडेंस मिल जाएगा, उसकी ज़िम्मेदार होगा और उसका ख्याल रखेगा। और आखिरकार वो उसका हमेशा से ख्याल रखता आया है, लेकिन अब उसे पूरा हक़ होगा कि वो सबके सामने पूरा हक जता के उसका ख्याल रख सके और अपने बच्चे को भी वो अब सिक्योर फील करेगी, क्योंकि अब उसका बाप उसके साथ होगा। और अब यहाँ पे इन सब सिचुएशन से लड़ते हुए अब यहाँ पे कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मज़ीद यहाँ पे आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएँगे कि अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से अब ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प यहाँ पे आने वाले एपिसोड भी होने वाले हैं। गुल की लाइफ में आने वाली है खुशियाँ और अब देखना ये है कि ये खुशियाँ आखिर कब तक रहेंगी और
किस तरह से ये अब गुल की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी और उसको भी अब ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले अब उनकी थोड़ी सी नोक-झोंक होगी और उन्हें जो है अब एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा मसला होगा। लेकिन उसके बाद उनको समझ आ जाएगा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है अटैच्ड हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं। और उससे अच्छा तो उसका हस्बैंड जो है वो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि गुल ने पहले ये एक्सपीरियंस कर लिया था जहाँ पे उसे बिल्कुल भी कोई सुकून या मोहब्बत नहीं मिली थी। अब यहाँ पे उसका भी खुशियों पे पूरा हक है और वो अब यहाँ पे अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी और उसका साथ देगा उसका हस्बैंड। और साथ ही अब यहाँ पे उसकी नंद फिर से उसकी खुशियाँ तबाह करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी और वो बार बार अब यहाँ पे उसका निकाह करना चाहती है ताकि जल्द अज जल्द वो इस घर से रुखसत हो जाए। और यहाँ पे अब उसके लिए उसकी माँ ही फ़ैसला करेगी। उसकी माँ की भी डेथ हो जाएगी तो गुल अकेली रह जाएगी और अकेले दुनिया का सामना करना उसके लिए बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत जल्द आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और दिलचस्प होने वाले हैं। और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी, क्योंकि कहानी हो गई है बहुत ज़्यादा दिलचस्प। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर फन एंड फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे कि किस तरह से आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पे जो है वो गुल के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ होने वाली हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि किस तरह से अब यहाँ पे जो है उसके गुल के दुश्मन जो हैं वो मुंह की खाएंगे और उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि गुल का बुरा चाहने वालों के ख़ुद बुरा हो जाता है और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि अब उसे किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है और मज़ीद आने वाली सिचुएशन को किस तरह से कवर अप करना है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे आपको इसकी आगे की कहानी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अब होने वाली है गुल की शादी और यहाँ पे उसकी शादी में होने वाला है बहुत बड़ा तमाशा, क्योंकि यहाँ पे अब उसे पता है कि उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और उस पर जो इल्ज़ाम लग चुका है अब उस इल्ज़ाम को जो है वो सच साबित करने का टाइम आ चुका है। वो उसे बार बार कहती है मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ, मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठ रही हैं। और तभी वो उसे कह देता है तो क्यों ना उन उंगलियों को अब काट दिया जाए और उन उंगलियों को अब उनकी तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अब गुल जो है वो उससे शादी करेगी और उसकी शादी के बाद अब यहाँ पे उसके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि उसके लिए वो अब हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। हर चीज़ के लिए उसको जो है एक गाइडेंस मिल जाएगा, उसकी ज़िम्मेदार होगा और उसका ख्याल रखेगा। और आखिरकार वो उसका हमेशा से ख्याल रखता आया है, लेकिन अब उसे पूरा हक होगा कि वो सबके सामने पूरा हक जता के उसका ख्याल रख सके और अपने बच्चे को भी वो अब सिक्योर फील करेगी क्योंकि अब उसका बाप उसके साथ होगा। और अब यहाँ पे इन सब सिचुएशन से लड़ते हुए अब यहाँ पे कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मज़ीद यहाँ पे आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे कि अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से अब ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प यहाँ पे आने वाले एपिसोड भी होने वाले हैं। गुल की लाइफ में आने वाली है खुशियाँ और अब देखना ये है कि ये खुशियाँ आखिर कब तक रहेंगी और किस तरह से ये अब गुल की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी और उसको भी अब ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले अब उनकी थोड़ी सी नोक-झोंक होगी और उन्हें जो है अब एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा मसला होगा। लेकिन उसके बाद उनको समझ आ जाएगा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है अटैच्ड हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं। और उससे अच्छा तो उसका हस्बैंड जो है वो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि गुल ने पहले ये एक्सपीरियंस कर लिया था जहाँ पे उसे बिल्कुल भी कोई सुकून या मोहब्बत नहीं मिली थी। अब यहाँ पे उसका भी खुशियों पे पूरा हक है और वो अब यहाँ पे अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी और उसका साथ देगा उसका हस्बैंड। और साथ ही अब यहाँ पे उसकी नंद फिर से उसकी खुशियाँ तबाह करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी और वो बार बार अब यहाँ पे उसका निकाह करना चाहती है ताकि जल्द अज जल्द वो इस घर से रुखसत हो जाए। और यहाँ पे अब उसके लिए उसकी माँ ही फ़ैसला करेगी। उसकी माँ की भी डेथ हो जाएगी तो गुल अकेली रह जाएगी और अकेले दुनिया का सामना करना उसके लिए बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत जल्द आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और दिलचस्प होने वाले हैं। और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी, क्योंकि कहानी हो गई है बहुत ज़्यादा दिलचस्प। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर फन एंड फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे कि किस तरह से आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पे
जो है वो गुल के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ होने वाली हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि किस तरह से अब यहाँ पे जो है उसके गुल के दुश्मन जो हैं वो मुंह की खाएंगे और उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि गुल का बुरा चाहने वालों के ख़ुद बुरा हो जाता है और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि अब उसे किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है और मज़ीद आने वाली सिचुएशन को किस तरह से कवर अप करना है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे आपको इसकी आगे की कहानी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अब होने वाली है गुल की शादी और यहाँ पे उसकी शादी में होने वाला है बहुत बड़ा तमाशा, क्योंकि यहाँ पे अब उसे पता है कि उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और उस पर जो इल्ज़ाम लग चुका है अब उस इल्ज़ाम को जो है वो सच साबित करने का टाइम आ चुका है। वो उसे बार बार कहती है मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ, मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठ रही हैं। और तभी वो उसे कह देता है तो क्यों ना उन उंगलियों को अब काट दिया जाए और उन उंगलियों को अब उनकी तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अब गुल जो है वो उससे शादी करेगी और उसकी शादी के बाद अब यहाँ पे उसके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि उसके लिए वो अब हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। हर चीज़ के लिए उसको जो है एक गाइडेंस मिल जाएगा, उसकी ज़िम्मेदार होगा और उसका ख्याल रखेगा। और आखिरकार वो उसका हमेशा से ख्याल रखता आया है, लेकिन अब उसे पूरा हक़ होगा कि वो सबके सामने पूरा हक जता के उसका ख्याल रख सके और अपने बच्चे को भी वो अब सिक्योर फील करेगी क्योंकि अब उसका बाप उसके साथ होगा। और अब यहाँ पे इन सब सिचुएशन से लड़ते हुए अब यहाँ पे कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मज़ीद यहाँ पे आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएँगे कि अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से अब ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प यहाँ पे आने वाले एपिसोड भी होने वाले हैं। गुल की लाइफ में आने वाली है खुशियाँ और अब देखना ये है कि ये खुशियाँ आखिर कब तक रहेंगी और किस तरह से ये अब गुल की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी और उसको भी अब ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले अब उनकी थोड़ी सी नोक-झोंक होगी और उन्हें जो है अब एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन उसके बाद उनको समझ आ जाएगा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है अटैच्ड हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं। और उससे अच्छा तो उसका हस्बैंड जो है वो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि गुल ने पहले ये एक्सपीरियंस कर लिया था जहाँ पे उसे बिल्कुल भी कोई सुकून या मोहब्बत नहीं मिली थी। अब यहाँ पे उसका भी खुशियों पे पूरा हक है और वो अब यहाँ पे अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी और उसका साथ देगा उसका हस्बैंड। और साथ ही अब यहाँ पे उसकी नंद फिर से उसकी खुशियाँ तबाह करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी और वो बार बार अब यहाँ पे उसका निकाह करना चाहती है ताकि जल्द अज जल्द वो इस घर से रुखसत हो जाए। और यहाँ पे अब उसके लिए उसकी माँ ही फ़ैसला करेगी। उसकी माँ की भी डेथ हो जाएगी तो गुल अकेली रह जाएगी और अकेले दुनिया का सामना करना उसके लिए बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत जल्द आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और दिलचस्प होने वाले हैं। और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी, क्योंकि कहानी हो गई है बहुत ज़्यादा दिलचस्प। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर फन एंड फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे कि किस तरह से आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पे जो है वो गुल के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ होने वाली हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि किस तरह से अब यहाँ पे जो है उसके गुल के दुश्मन जो हैं वो मुंह की खाएंगे और उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि गुल का बुरा चाहने वालों के ख़ुद बुरा हो जाता है और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि अब उसे किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है और मज़ीद आने वाली सिचुएशन को किस तरह से कवर अप करना है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे आपको इसकी आगे की कहानी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अब होने वाली है गुल की शादी और यहाँ पे उसकी शादी में होने वाला है बहुत बड़ा तमाशा, क्योंकि यहाँ पे अब उसे पता है कि उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और उस पर जो इल्ज़ाम लग चुका है अब उस इल्ज़ाम को जो है वो सच साबित करने का टाइम आ चुका है। वो उसे बार बार कहती है मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ, मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठ रही हैं। और तभी वो उसे कह देता है तो क्यों ना उन उंगलियों को अब काट दिया जाए और उन उंगलियों को अब उनकी तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अब गुल जो है वो उससे शादी करेगी और उसकी शादी के बाद अब यहाँ पे उसके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि उसके लिए वो अब हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। हर चीज़ के लिए उसको जो है एक गाइडेंस मिल जाएगा, उसकी ज़िम्मेदार होगा और उसका ख्याल रखेगा। और आखिरकार वो उसका हमेशा से ख्याल रखता आया है, लेकिन अब उसे पूरा हक़ होगा कि वो
सबके सामने पूरा हक जता के उसका ख्याल रख सके और अपने बच्चे को भी वो अब सिक्योर फील करेगी क्योंकि अब उसका बाप उसके साथ होगा। और अब यहाँ पे इन सब सिचुएशन से लड़ते हुए अब यहाँ पे कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मज़ीद यहाँ पे आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएँगे कि अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से अब ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि अब कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प यहाँ पे आने वाले एपिसोड भी होने वाले हैं। गुल की लाइफ में आने वाली है खुशियाँ और अब देखना ये है कि ये खुशियाँ आखिर कब तक रहेंगी और किस तरह से ये अब गुल की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी और उसको भी अब ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले अब उनकी थोड़ी सी नोक-झोंक होगी और उन्हें जो है अब एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन उसके बाद उनको समझ आ जाएगा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है अटैच्ड हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं और उससे अच्छा तो उसका हस्बैंड जो है वो हो ही नहीं सकता था क्योंकि गुल ने पहले ये एक्सपीरियंस कर लिया था जहाँ पे उसे बिल्कुल भी कोई सुकून या मोहब्बत नहीं मिली थी। अब यहाँ पे उसका भी खुशियों पे पूरा हक है और वो अब यहाँ पे अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी और उसका साथ देगा उसका हस्बैंड और साथ ही अब यहाँ पे उसकी नंद फिर से उसकी खुशियाँ तबाह करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी और वो बार बार अब यहाँ पे उसका निकाह करना चाहती है ताकि जल्द अज जल्द वो इस घर से रुखसत हो जाए। और यहाँ पे अब उसके लिए उसकी माँ ही फ़ैसला करेगी। उसकी माँ की भी डेथ हो जाएगी तो गुल अकेली रह जाएगी और अकेले दुनिया का सामना करना उसके लिए बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल होगा और बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत जल्द आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और दिलचस्प होने वाले हैं और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी क्योंकि कहानी हो गई है बहुत ज़्यादा दिलचस्प। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर फन एंड फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे कि किस तरह से आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पे जो है वो गुल के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ होने वाली हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि किस तरह से अब यहाँ पे जो है उसके गुल के दुश्मन जो हैं वो मुंह की खाएंगे और उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि गुल का बुरा चाहने वालों के ख़ुद बुरा हो जाता है और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि अब उसे किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है और मज़ीद आने वाली सिचुएशन को किस तरह से कवर अप करना है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अब होने वाली है गुल की शादी और यहाँ पे उसकी शादी में होने वाला है बहुत बड़ा तमाशा क्योंकि यहाँ पे अब उसे पता है कि उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और उस पर जो इल्ज़ाम लग चुका है अब उस इल्ज़ाम को जो है वो सच साबित करने का टाइम आ चुका है। वो उसे बार बार कहती है मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ, मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठ रही हैं। और तभी वो उसे कह देता है तो क्यों ना उन उंगलियों को अब काट दिया जाए और उन उंगलियों को अब उनकी तरफ मोड़ दिया जाए क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अब गुल जो है वो उससे शादी करेगी और उसकी शादी के बाद अब यहाँ पे उसके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है क्योंकि उसके लिए वो अब हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। हर चीज़ के लिए उसको जो है एक गाइडेंस मिल जाएगा, उसकी ज़िम्मेदार होगा और उसका ख्याल रखेगा और आखिरकार वो उसका हमेशा से ख्याल रखता आया है लेकिन अब उसे पूरा हक होगा कि वो सबके सामने पूरा हक जता के उसका ख्याल रख सके और अपने बच्चे को भी वो अब सिक्योर फील करेगी क्योंकि अब उसका बाप उसके साथ होगा। और अब यहाँ पे इन सब सिचुएशन से लड़ते हुए अब यहाँ पे कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मज़ीद यहाँ पे आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएँगे कि अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से अब ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि अब कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प यहाँ पे आने वाले एपिसोड भी होने वाले हैं। गुल की लाइफ में आने वाली है खुशियाँ और अब देखना ये है कि ये खुशियाँ आखिर कब तक रहेंगी और किस तरह से ये अब गुल की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी और उसको भी अब ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले अब उनकी थोड़ी सी नोक-झोंक होगी और उन्हें जो है अब एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन उसके बाद उनको समझ आ जाएगा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है अटैच्ड हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं और उससे अच्छा तो उसका हस्बैंड जो है वो हो ही नहीं सकता था क्योंकि गुल ने पहले ये एक्सपीरियंस कर लिया था जहाँ पे उसे बिल्कुल भी कोई सुकून या मोहब्बत नहीं मिली थी। अब यहाँ पे उसका भी खुशियों पे पूरा हक है और वो
अब यहाँ पे अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी और उसका साथ देगा उसका हस्बैंड। और साथ ही अब यहाँ पे उसकी नंद फिर से उसकी खुशियाँ तबाह करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी और वो बार बार अब यहाँ पे उसका निकाह करना चाहती है ताकि जल्द अज जल्द वो इस घर से रुखसत हो जाए। और यहाँ पे अब उसके लिए उसकी माँ ही फ़ैसला करेगी। उसकी माँ की भी डेथ हो जाएगी तो गुल अकेली रह जाएगी और अकेले दुनिया का सामना करना उसके लिए बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत जल्द आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और दिलचस्प होने वाले हैं। और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी, क्योंकि कहानी हो गई है बहुत ज़्यादा दिलचस्प। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर फन एंड फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे कि किस तरह से आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पे जो है वो गुल के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ होने वाली हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि किस तरह से अब यहाँ पे जो है उसके गुल के दुश्मन जो हैं वो मुंह की खाएंगे और उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि गुल का बुरा चाहने वालों के ख़ुद बुरा हो जाता है और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि अब उसे किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है और मज़ीद आने वाली सिचुएशन को किस तरह से कवर अप करना है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे आपको इसकी आगे की कहानी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अब होने वाली है गुल की शादी और यहाँ पे उसकी शादी में होने वाला है बहुत बड़ा तमाशा, क्योंकि यहाँ पे अब उसे पता है कि उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और उस पर जो इल्ज़ाम लग चुका है अब उस इल्ज़ाम को जो है वो सच साबित करने का टाइम आ चुका है। वो उसे बार बार कहती है मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ, मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठ रही हैं। और तभी वो उसे कह देता है तो क्यों ना उन उंगलियों को अब काट दिया जाए और उन उंगलियों को अब उनकी तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अब गुल जो है वो उससे शादी करेगी और उसकी शादी के बाद अब यहाँ पे उसके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि उसके लिए वो अब हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। हर चीज़ के लिए उसको जो है एक गाइडेंस मिल जाएगा, उसकी ज़िम्मेदार होगा और उसका ख्याल रखेगा। और आखिरकार वो उसका हमेशा से ख्याल रखता आया है, लेकिन अब उसे पूरा हक़ होगा कि वो सबके सामने पूरा हक जता के उसका ख्याल रख सके और अपने बच्चे को भी वो अब सिक्योर फील करेगी क्योंकि अब उसका बाप उसके साथ होगा। और अब यहाँ पे इन सब सिचुएशन से लड़ते हुए अब यहाँ पे कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मज़ीद यहाँ पे आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे कि अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से अब ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प यहाँ पे आने वाले एपिसोड भी होने वाले हैं। गुल की लाइफ में आने वाली है खुशियाँ और अब देखना ये है कि ये खुशियाँ आखिर कब तक रहेंगी और किस तरह से ये अब गुल की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी और उसको भी अब ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले अब उनकी थोड़ी सी नोक-झोंक होगी और उन्हें जो है अब एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन उसके बाद उनको समझ आ जाएगा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है अटैच्ड हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं। और उससे अच्छा तो उसका हस्बैंड जो है वो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि गुल ने पहले ये एक्सपीरियंस कर लिया था जहाँ पे उसे बिल्कुल भी कोई सुकून या मोहब्बत नहीं मिली थी। अब यहाँ पे उसका भी खुशियों पे पूरा हक है और वो अब यहाँ पे अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी और उसका साथ देगा उसका हस्बैंड। और साथ ही अब यहाँ पे उसकी नंद फिर से उसकी खुशियाँ तबाह करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी और वो बार बार अब यहाँ पे उसका निकाह करना चाहती है ताकि जल्द अज जल्द वो इस घर से रुखसत हो जाए। और यहाँ पे अब उसके लिए उसकी माँ ही फ़ैसला करेगी। उसकी माँ की भी डेथ हो जाएगी तो गुल अकेली रह जाएगी और अकेले दुनिया का सामना करना उसके लिए बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत जल्द आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और दिलचस्प होने वाले हैं। और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी, क्योंकि कहानी हो गई है बहुत ज़्यादा दिलचस्प। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर फन एंड फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे कि किस तरह से आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पे जो है वो गुल के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ होने वाली हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि किस तरह से अब यहाँ पे जो है उसके गुल के दुश्मन जो हैं वो मुंह की खाएंगे और उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि गुल का बुरा चाहने वालों के ख़ुद बुरा हो जाता है और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि अब उसे किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है और मज़ीद आने वाली सिचुएशन को किस तरह से कवर अप करना है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अब होने वाली है गुल की शादी और यहाँ पे उसकी शादी में होने वाला है बहुत बड़ा तमाशा, क्योंकि यहाँ पे अब उसे पता है कि उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और उस पर जो इल्ज़ाम लग चुका है, अब उस इल्ज़ाम को जो है वो सच साबित करने का टाइम आ चुका है। वो उसे बार बार कहती है मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ, मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठ रही हैं। और तभी वो उसे कह देता है तो क्यों ना उन उंगलियों को अब काट दिया जाए और उन उंगलियों को अब उनकी तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अब गुल जो है वो उससे शादी करेगी और उसकी शादी के बाद अब यहाँ पे उसके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि उसके लिए वो अब हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। हर चीज़ के लिए उसको जो है एक गाइडेंस मिल जाएगा, उसकी ज़िम्मेदार होगा और उसका ख्याल रखेगा। और आखिरकार वो उसका हमेशा से ख्याल रखता आया है, लेकिन अब उसे पूरा हक़ होगा कि वो सबके सामने पूरा हक जता के उसका ख्याल रख सके और अपने बच्चे को भी वो अब सिक्योर फील करेगी, क्योंकि अब उसका बाप उसके साथ होगा। और अब यहाँ पे इन सब सिचुएशन से लड़ते हुए अब यहाँ पे कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मज़ीद यहाँ पे आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएँगे कि अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से अब ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प यहाँ पे आने वाले एपिसोड भी होने वाले हैं। गुल की लाइफ में आने वाली है खुशियाँ और अब देखना ये है कि ये खुशियाँ आखिर कब तक रहेंगी और किस तरह से ये अब गुल की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी और उसको भी अब ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले अब उनकी थोड़ी सी नोक-झोंक होगी और उन्हें जो है अब एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन उसके बाद उनको समझ आ जाएगा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है अटैच्ड हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं। और उससे अच्छा तो उसका हस्बैंड जो है वो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि गुल ने पहले ये एक्सपीरियंस कर लिया था जहाँ पे उसे बिल्कुल भी कोई सुकून या मोहब्बत नहीं मिली थी। अब यहाँ पे उसका भी खुशियों पे पूरा हक है और वो अब यहाँ पे अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी और उसका साथ देगा उसका हस्बैंड। और साथ ही अब यहाँ पे उसकी नंद फिर से उसकी खुशियाँ तबाह करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी और वो बार बार अब यहाँ पे उसका निकाह करना चाहती है ताकि जल्द अज जल्द वो इस घर से रुखसत हो जाए। और यहाँ पे अब उसके लिए उसकी माँ ही फ़ैसला करेगी। उसकी माँ की भी डेथ हो जाएगी तो गुल अकेली रह जाएगी और अकेले दुनिया का सामना करना उसके लिए बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत जल्द आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और दिलचस्प होने वाले हैं। और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी, क्योंकि कहानी हो गई है बहुत ज़्यादा दिलचस्प। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर फन एंड फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे कि किस तरह से आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पे जो है वो गुल के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ होने वाली हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि किस तरह से अब यहाँ पे जो है उसके गुल के दुश्मन जो हैं वो मुंह की खाएंगे और उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि गुल का बुरा चाहने वालों के ख़ुद बुरा हो जाता है और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि अब उसे किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है और मज़ीद आने वाली सिचुएशन को किस तरह से कवर अप करना है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में और बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अब होने वाली है गुल की शादी और यहाँ पे उसकी शादी में होने वाला है बहुत बड़ा तमाशा, क्योंकि यहाँ पे अब उसे पता है कि उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और उस पर जो इल्ज़ाम लग चुका है, अब उस इल्ज़ाम को जो है वो सच साबित करने का टाइम आ चुका है। वो उसे बार बार कहती है मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ, मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठ रही हैं। और तभी वो उसे कह देता है तो क्यों ना उन उंगलियों को अब काट दिया जाए और उन उंगलियों को अब उनकी तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अब गुल जो है वो उससे शादी करेगी और उसकी शादी के बाद अब यहाँ पे उसके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि उसके लिए वो अब हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। हर चीज़ के लिए उसको जो है एक गाइडेंस मिल जाएगा, उसकी ज़िम्मेदार होगा और उसका ख्याल रखेगा। और आखिरकार वो उसका हमेशा से ख्याल रखता आया है, लेकिन अब उसे पूरा हक़ होगा कि वो सबके सामने पूरा हक जता के उसका ख्याल रख सके और अपने बच्चे को भी वो अब सिक्योर फील करेगी, क्योंकि अब उसका बाप उसके साथ होगा। और अब यहाँ पे इन सब सिचुएशन से लड़ते हुए अब यहाँ पे कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मज़ीद यहाँ पे आने वाली